शम राधे राधे। कैसे हो आप? आशा करती हूँ आप सब परम मंगल मंगल स्वस्थ होंगे। सबसे पहले आप सभी को आमला की काशी की बहुत ज़्यादा संबोधित शुभकामनाएं। श्री धाम वृंदावन में इसको रंगभरनी काशी से संबोधित किया जाता है। काशी में इसको गोराई काशी के नाम से संबोधित किया जाता। अनंत और अनंत शुभकामनाएं इसकी। आपको सबको पता है पूरे साल में 24 इकासी आती है। जब भी अधिक मास होता है तो 26 इकासी हो जाते हैं। उसमें से आमला की इकासी पुत्रदा इकासी एक ऐसी इकासी होती है जो कि पूरे साल भर में 2 बार आती है। 2 बार आती है ये इकासी, इसलिए इसका महत्व जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आप सबको पता है ना आंवला की इकासी उसको बोला जाता है जिसको आंवला की पेड़ की में ना पूजा की जाए। आंवला के पेड़ में ना भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का वास होता है। और ऐसा बोला जाता है ना एक बार माता गौरा के मन में ना पूजा की लालसा हुई और उनको ब्रह्मा विष्णु तीनों की पूजा करने का मन हुआ। तब उन्होंने माँ लक्ष्मी से बोला, आंवला आंवला की पूजा करी थी तो उन्होंने ना आंवले की पेड़ की पूजा की थी। ब्रह्मा विष्णु जिसमें इसका वास होता है आंवले के पेड़ में, क्योंकि इसको काशी में ना गौरा काशी के नाम से भगवान भोलेनाथ ने अपने विवाह के बाद माता गौरा को काशी पहली बार लेके गए थे। तो सभी देशवासियों ने काशी वासियों ने इस दिन उनका फूलों से गुलाल से स्वागत किया था। इसलिए इस दिन ना काशी में विशेष होली के लिए श्री धाम वृंदावन में इसको रंगभरनी काशी भी बोला जाता है। इस दिन ना श्री धाम वृंदावन में परिक्रमा का विशेष बड़ा महत्व होता है भाई। लेकिन देखो मैं तो कभी नहीं गई हूँ वहाँ पे वृंदावन में। मैं हाँ वृंदावन में होली खेलने के लिए गई हूँ, पर ऐसे में काशी के लिए कभी गई नहीं हूँ मैं काशी पे परिक्रमा वगैरह करने के लिए। भाई होली पे तो इतना इतना गुलाल होता है वहाँ पे भाई। मैंने बसंत पंचमी पे गई हूँ मैं, वैसे और गई बट मैं काशी पे इतना ज़्यादा होता है गुलाल और सारा डाल देते हैं, इतना अच्छा होता है भाई। और हाँ इसको रंगभरनी काशी के नाम से संबोधित कर, इसके अंदर रंगभरनी काशी के नाम से संबोधित होता है। इसकी ना बहुत बड़ी महिमा होती है भाई। मैंने कभी परिक्रमा नहीं की है मैं बताऊँ काशी की भाई। इसमें ना इसको भाई काशी की अगर आप परिक्रमा करते हैं तो बहुत बड़ा महत्व होता है। आंवले के पेड़ की पूजा अर्चना वंदना का भी ना बड़ा विशेष महत्व होता है। जो भी आप पूजा अर्चना जरूर करें इस दिन आप आंवले के पेड़ की पूजा जरूर करें। कैसे करनी है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो आपके काशी का जो व्रत होता है 3 दिवसीय व्रत का, अथवा आपको 3 दिन का व्रत नहीं रखना होता है। 3 दिन तक आपको व्रत के कुछ नियमों का उनका पालन करना होता है। जैसे कि आपको इकादशी से एक दिन पहले आपको दशमी से तिथि होती है, फिर इक्यासी होती है, द्वादशी होती है। इक्यासी से एक दिन पहले जो तिथि होती है और दशमी पे आपको संपूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। किसी भी प्रकार की काम वासना क्रीड़ा को अंजाम नहीं देना। याद रखो 24 तारीख से वैसे भी उल्लासचक प्रारंभ हो रहे हैं। ऐसे में जो भी बच्चा कंसीव करने की सोच रहे हैं बिल्कुल मत करें, क्योंकि इस टाइम पे जो हमारे ग्रह होते हैं वो उग्र हो जाता है भाई। साधु संत महाराज कहते हैं हर चीज़ हर टाइम पे शुभ नहीं होती। जब हमारे ग्रह होते हैं ना उग्र होते ग्रह इस टाइम पे भाई आपको बिल्कुल नहीं करना। अगर इस टाइम पे आपका बच्चा पैदा हो तो वो इस टाइम पे बहुत उग्र स्वभाव कर जाता है भाई। इस टाइम पे उसके ग्रह जो नक्षत्र होते हैं वो भी उग्र स्वभाव करते हैं। तो अगर आप 24 तारीख से 3 तारीख के बीच में गर्भ धारण करने की सोचे तो बिल्कुल मत करें। तो थोड़े से आप रुक जाइए और सावधान हो जाइए। इस टाइम पे किसी भी काम वासना का कीड़ा का अंजाम मत देना बिल्कुल भी। इस बात का आप ध्यान रखना प्लीज़। तो इक्यासी से एक दिन पहले आपको संपूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। किसी भी प्रकार का काम वासना कीड़ा का अंजाम नहीं देना होता है। उसके बाद आपको इक्यासी से एक दिन पहले दशमी पे पृथ्वी शयन किया जाता है, ताकि मतलब कि पृथ्वी पे आप कंबल बिछा लीजिए। जैसे गर्मी है तो आप कालीन वाली बिछा लीजिए, उस पर पृथ्वी शयन कीजिएगा। और बैठ जो होता है तामसिंह में बोला जाता है, इसलिए इक्यासी से एक दिन पहले त्यागना पड़ता है। एक दिन पहले आपको लहसुन प्याज मांस मदिरा का कुछ भी सेवन नहीं करना होता है। और मैं तो ये कहूँगी ना इक्यासी से एक दिन पहले आपको शाम को चावल भी नहीं करें। और आप हो सकता है तो दशमी वाले दिन भी चावल मत खाइएगा, क्योंकि एक दिन पहले से अगर आप चावल खाते हैं तो वो चावल हमारे पेट में रह जाते हैं। और इक्यासी वाले दिन आप सुबह सुबह उठिए, गंगा जल डालिए, सब नदियों में से किसी भी नदी का जल डालिए। और इस बार अगर आपको अगर आंवला इक्यासी आंवला की तो आंवले का रस जरूर डालें। साथ ही साथ इसमें रंग भरनी इक्यासी का नाम है तो रंग भी डाल लीजिए। आप अपने नेचुरल जो गुलाब होता है वो भी डाल लीजिए। पीले रंग के वस्त्र जरूर पहनिए। भगवान श्री हरि विष्णु को हमारे पीताम्बरधारी बोला जाता है, तो उनका पीताम्बरधारी बोला जाएगा हमारे श्याम बाबा को भी। इसके बाद आपको पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करना होता है।
क्योंकि रंगभरनी का अष्टमी है, होलाष्टक भी लग से चुके हैं, तो एक स्वास्तिक अपने घर के बाहर दहलीज पे स्वास्तिक जरूर बनाइएगा है। तो वो इसके बाद आप दहलीज पूजन जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस टाइम पे जो है ना ग्रह बहुत ज़्यादा उग्र हो रखे हैं, तो कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश न करे, तो दहलीज पूजा अवश्य करेगा। तो सिंपल सा आपको क्या करना है, चौखट है, चौखट पे हल्दी का लेप दीजिए, उसको बीच में स्वास्तिक बना दीजिए, सिंपल से एक दीपक जला दीजिए, चारों तरफ पुष्प डालकर। दहलीज पूजन बोला जाता है इसको, कहते हैं ये हमारी चौखट पे सभी देवताओं का वास होता है, क्योंकि इस पे संकल्प लीजिए। फिर उसके बाद आप संकल्प आपको कैसे लेना है, संकल्प पे वैसे चावल का यूज़ कर, लेकिन चावल एकादशी पे यूज़ नहीं होते। संकल्प आपको कैसे लेना है, लौंग इलायची ले लीजिए, सुपारी ले लीजिए, 1 या 2 का सिक्का ले लीजिए। इसमें आप लौंग इलायची थोड़ी सी अवॉइड भी कर सकते हैं, लेकिन सुपारी और सिक्का जरूर लीजिए और रंग जरूर लीजिए। और संकल्प ओम श्री विष्णु, मेरा नाम रिया मित्तल है, मेरा निवास स्थान दिल्ली है, मैं पूरे विधि विधान से आमलकी एकादशी का व्रत कर रही हूँ, मैं ये व्रत फ्लार करूँगी, मेरे श्री विष्णु भगवान मेरे ये व्रत पूर्ण करवाए। याद रखो भाई, ये जो एकादशी जो है ना, दैट इज कॉल्ड बहुत बड़ी एकादशी आई है। इस एकादशी पे आपको कुछ कुछ कार्य जरूर करना है। जो भी आप जोत वगैरह जलाते हैं उसमें थोड़ा सा रंग या कलर डाल दीजिए उसमें, और सूर्य भगवान को जो जल देते हैं आप उसमें थोड़ा सा गुलाल अवश्य डाल लीजिए, क्योंकि इसी दिन से होली की शुरुआत हो जाती है। और वैसे तो श्री धाम वृंदावन में होली 1.25 महीने पहले से शुरू हो चुकी है, बसंत पंचमी से स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन इस दिन से जो रंगभरनी एकादशी है वो बहुत ज़्यादा सर्वोत्तम होती है। उसके बाद तत्पश्चात एकादशी की छोटी सी पुस्तक आती है, उसको पढ़, उसकी कथा पढ़िएगा आप, भगवान श्री हरि विष्णु को भोग लगाइएगा, आरती कीजिएगा। उसके बाद तुलसी माता के पास आइए, तुलसी माता के आगे जल समर्पित कीजिएगा। बड़े सारे लोग बोल करते हैं कि एकादशी पे जल नहीं देते, भाई देखो वैसे तो दे सकते हैं, बट आपके मन में है अगर नहीं देते तो मत देना आप। और द्वादशी वाले बिल्कुल दिन तो बिल्कुल भी जल नहीं देना था। वैसे तो मैं कहते हैं कोई कोई निर्जला व्रत है, भाई अगर आपके मन में कोई संशय है तो आप मत करना ये सब चीज़ें। भाई मैं तो करती हूँ, भाई तुलसी पे जल समर्पित कर दो, उसके तत्पश्चात तुलसी पे दीपक जला दीजिएगा। फिर आप तुलसी की परिक्रमा कर लीजिए, रोज करीब 4 परिक्रमा करते हैं, तो इस दिन आप एटलीस्ट 11 परिक्रमा कर लीजिएगा। और अगर आपके पास कोई गुरु का मंत्र है तो गुरु मंत्र भी जरूर पढ़ लीजिएगा, गुरु मंत्र का। अगर आपके पास गुरु मंत्र नहीं है तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का नमः का भी जाप कर सकते हैं। और आपके घर में आपके आंवले का वृक्ष है तो बहुत दैट इज गुड भाई। अगर कोई कोई सोचे कि आंवले का वृक्ष घर में, हाँ भाई रख सकते हो घर में। भाई आंवले के पेड़ में जल चढ़ाइए, आंवले के पेड़ की परिक्रमा कर लीजिए, आंवले के पेड़ के तिलक जरूर कीजिएगा। फिर ऐसा शास्त्रों में वर्णन ये आया है ना, अगर आप आर्थिक तंगी से जूझ रहे हो, घर में बहुत ज़्यादा फाइनेंस प्रॉब्लम चल रही है, तो आपको आंवले एकादशी वाले दिन आंवले के पेड़ के नीचे अपने गुरु मंत्र या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर सकते हैं। हरे राम हरे राम हरे राम का भी जाप कर सकते हैं आप, कृष्णा कृष्णा हरे 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 जाप कर सकते हैं। आंवले की पेड़ की परिक्रमा के लिए सूद के साथ भी कर सकते हैं आप 11 बार, या फिर आप कलावी के साथ भी कर सकते हैं। आंवले की पेड़ आप इस दिन घर पे भी ला सकते हैं। आंवले की पेड़ की पत्ती इस दिन बिल्कुल नहीं तोड़नी है, तुलसी भी नहीं तोड़नी है इस दिन, इस बात का आपको ध्यान देना है। पूरे दिन किसी की निंदा चुगली नहीं करनी। एकादशी वाले दिन आपको दिन में सोने की मनाही होती है। एकादशी पे वैसे तो देखो रात्रि जागरण का विशेष महत्व, भाई आजकल कलयुग में नहीं कोई जाग सकता, तो शास्त्र में वर्णन है अगर एकादशी पे अगर दिन की पूजा से ज़्यादा रात की पूजा का विशेष में, अगर रात्रि में आप सो जाते हैं, एटलीस्ट आप जब तक जग रहे हो जब तक आप आंवले की विशेष पूजा अर्चना कीजिए और एक अखंड ज्योत जला लीजिए घर में, भगवान के नाम का स्मरण भी कर सकते हैं वो। क्योंकि अगर आप सो भी जाते हो ना, आपकी जो है ज्योत अखंड ज्योत जलाओगे तो वो आपकी साक्षी रहेगी कि हाँ अखंड ज्योत जल रही है, आप पूजा करो। क्योंकि अखंड ज्योत जलाना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। अखंड ज्योत जलती रहेगी। घर के मुख्य द्वार पे 2 दीपक जलाइए। इस दिन आंवले के दीपदान का भी बहुत बड़ा विशेष 5 आंवले लीजिएगा। आंवले के फल का सेवन आप भी कर सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं है। अगर आपका निर्जला व्रत है तो आंवले का सेवन आप नहीं करेंगे। अगर आपका निर्जला व्रत नहीं है तो आप आंवले का सेवन करिए। तो अच्छा, इस दिन आपकी जो देवी देवता है
आपके मंदिर में लड्डू गोपाल जी, बाल गोपाल हो गए, भगवान राम जी हो गए, भगवान श्री कृष्ण हो गए, खाटू श्याम हो गए, शिवलिंग जी हो गए, सब पे गुलाल जरूर समर्पित करें। और मंदिर जाते हैं तो मंदिर में भी लड्डू गोपाल को भी अपने गल चप्पे लगा सकते हो, अपने बसंत पंचमी पर जिसने नहीं लगाए तो इनके यहाँ पे लगा सकते हो गल चप्पे है। तो एकादशी तिथि का जो प्रारंभ हो रहा है ना, वो आपका 27 तारीख की रात को 12:30 बजे मोटा मोटा उस टाइम पे ना आपका जो 26 तारीख की होगी, क्योंकि वैदिक पंचांग के साथ आपको जो है 26 तारीख मान लीजिए रात के, लेकिन सूर्योदय के साथ जो एकादशी होगी वो 27 तारीख को रखा जाएगा। बाकी बिहारी जी के मंदिर में भी, इस्कॉन टेम्पल में भी जी, जो मैंने आपको टाइम बताया वो 26 तारीख की रात का है, तो उस टाइम पे आपकी 27 तारीख लग जाएगी 12 बजे के बाद, तो आपका 27 तारीख का व्रत रखा जाएगा इस दिन। तो पुष्य नक्षत्र में आपको अपना व्रत का पारण, जब भी काशी में ना पुष्य नक्षत्र होता है, जो भी आप पूजा करते हो उसका 1000 गुना फल आपको मिलता है। इस दिन आंवले की पेड़ की विशेष पूजा अर्चना कीजिएगा। कहते हैं आंवले की बैठकर आपने अगर भगवान विष्णु का मंत्रों का जाप कर लिया तो आपकी किस्मत बदल देता है। तो जय श्री श्याम, राधे राधे, ये सब करिएगा। जय श्री श्याम। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं इतनी वीडियो बनाती हूँ, कोई भी लाइक नहीं करता, शेयर नहीं करता। प्लीज़ प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए।